क्रैश। अब आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच, रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन कौन पहले पहुंचेगा। तो इसमें अब इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रयान-3 जो मिशन है वो करेगा। इसकी वजह यह है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। अच्छा, अब इसमें जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि मून पर ये क्रैश हुआ है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल एरर आया है वो नहीं उस वहां पर कामयाब हो सका। इसमें ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन विद लूना 25 वाज लॉस्ट एट 2:57 PM ऑन सैटरडे। कहा गया था रशिया की तरफ से कि 21 अगस्त को उसका ये मिशन वहां पर पहुंचेगा, तो वो तो नहीं पहुंच सका। अब चंद्रयान-3 के जो मिशन की बात है उसने पहुंचना है 23 अगस्त को। कहा जा रहा है अगले चंद दिन नहीं बल्कि अगले चंद घंटे, तो हमें पता चलेगा 3 दिन 2 दिन या कितने दिन में और कितने घंटों में वो वहां पर कामयाबी के साथ जो है हम देखेंगे सॉफ्ट लैंडिंग। अब इसमें जब चंद्रयान-3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को इस एक रेस में जो कि रेस चली हुई थी। अभी भी खैर वो नजर आ रहा है साफ, बल्कि कुछ ऐसे हैं प्लेटफॉर्म्स के जहां पर अभी कितनी तेजी से जो है वो बढ़ रहा है अपने उस टारगेट की तरफ, ये दिखाया जा रहा है लाइव कई एक जगहों पर। इसरो की भी कई ऐसी हैं प्लेटफॉर्म्स जहां पर पता चलता है कि अब इतना नजदीक पहुंच चुका है, अब इतने देर रह गई है, इतने दिन रह गए। दुनिया है वो बहुत तरक्की कर गई है, कहां पर हम पहुंच चुके हैं कि ये सब कुछ लाइव दिखाया जाता है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। चंद्रयान पे तो सबसे पहले आरजू जी आपको मुबारक, क्योंकि चंद्रयान की जो टीम लीड में है वो एक महिला है। अगर महिलाएं चांद पे पहुंचा सकती हैं एक मैन मेड मशीन को, तो सोचिए महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। देखिए, चंद्रयान अब अपने लास्ट फेज में है। 20 तारीख को एक लास्ट मैन्यूवर किया जाएगा, डीप ब्लास्ट करके उसकी स्पीड को कम किया जाएगा। इट हैज ऑलरेडी बीन पे लूना 25 स्पेसक्राफ्ट था जो क्रैश कर गया, जो कि लैंड करना चाह रहा था साउथ पोल पे। और इंडिया भी ऑलरेडी आपको पता है कि चंद्रयान-3 जो है दे आर गोइंग टू मेक अ हिस्ट्री, बिकॉज कहा यह जा रहा है कि दे आर गोइंग टू बी द फर्स्ट नेशन, और उम्मीदें बढ़ रही हैं। इंडिया और रशिया की बेसिकली रेस थी कि उनमें से कौन पहले जो है वहाँ पे लैंड करता है। खैर एनी हो, अब ये देखें कि जो जितने भी एरोस्पेस एक्सपर्ट्स हैं ये चीज़ें बताते हैं कि रशिया जो है उस तक वो जो टेक्नोलॉजीज़ है जिसे हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं पहुंच रही बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, इसलिए रशिया इन चीज़ों में पीछे है। इंडिया तक ये सारी चीज़ें इस वक्त पहुंच रही हैं। उम्मीदें इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं, और से वो कहते हैं ना इंडिया के लिए नेशनल प्राइड है। बेसिकली दीज आर साइऑप्स, दिस इज़ अ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो लोग काम करते हैं, उसमें ये जो अदारा है उसके लिए कितनी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। आप इसको जैसे भी कहें ये एक बहुत बड़ा नेशनल प्राइड होता है। देखिए फिर वही बातें आती हैं, देयर वर नेशंस हु इन्वेस्टेड इन मदरसास एंड देयर नेशन हु इन्वेस्टेड इन साइंटिस्ट्स। जो लोग नहीं समझते 21वीं सदी इज़ अबाउट आइडियाज़, दिस सेंचुरी इज़ नॉट अबाउट मैन पावर। 20वीं सदी में ना बंदे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। हम जो डेवलपिंग वर्ल्ड है 2025 आ गया, सानू समझ ही नहीं आ रही कि हमने ब्रेका क्या चलानी है। सो हमें क्या करना है, हमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाना है। जिस बंदे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न इकॉनमी को समझना है उसी ने तरक्की करनी है। अब ये देखें, ये जो इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं कितने लोग मोटिवेट होंगे बिकॉज ऑफ दिस सक्सेस कि इंडिया चांद पे पहुंच गया और चांद के भी साउथ पोल पे पहुंच गया। ठीक है जी। अब जो चंद्रयान-3 जो है जिसको बेसिकली हिंदी में मून क्राफ्ट कहा जाता है, ये इंडिया की दूसरी कोशिश है। ठीक है, इंडिया जस्ट जिसे कहते हैं ना, जिन साइंटिस्ट ने दिन रात सुबह शाम काम किया उनको तो नींदें भी नहीं आ रही होंगी बेचारों को अभी। ठीक है जी। और अब इंडिया जो है देखें, क्या वक्त था कि इंडिया वाज बाइंग मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया, बट राइट नाउ इंडिया वाज इन अ कंपटीशन विद रशिया कि हमें मून पे जा रहे हैं। आपको पता है इंडिया ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए, जिसमें इसरो भी आता है, $1.5 बिलियन सिर्फ रखा हुआ। कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है। जो यूएस का उसका बजट $25 अरब है। ठीक है, सो $25 अरब कहाँ एंड $1.5 अरब कहाँ, ऐ तुसी आप ही हिसाब ला लो कितना फर्क है। नाज़रीन, चंद्रयान-3 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसरो के चेयरमैन का कहना है पे
लूना 25 स्पेसक्राफ्ट था जो क्रैश कर गया, जो कि लैंड करना चाह रहा था साउथ पोल पे। और इंडिया भी ऑलरेडी आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है दे आर गोइंग टू मेक अ हिस्ट्री, बिकॉज कहा यह जा रहा है कि दे आर गोइंग टू बी द फर्स्ट नेशन, और उम्मीदें बढ़ रही हैं। इंडिया और रशिया की बेसिकली रेस थी कि उनमें से कौन पहले जो है वहाँ पे लैंड करता है। खैर एनी हो, अब ये देखें कि जो जितने भी एरोस्पेस एक्सपर्ट्स हैं ये चीज़ें बताते हैं कि रशिया जो है उस तक वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसे हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं पहुंच रही बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, इसलिए रशिया इन चीज़ों में पीछे है। इंडिया तक ये सारी चीज़ें इस वक्त पहुंच रही हैं। उम्मीदें इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं, और से वो कहते हैं ना, इंडिया के लिए नेशनल प्राइड है। बेसिकली दीज आर साइऑप्स, दिस इज अ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो लोग काम करते हैं, उसमें ये जो अदारा है उसके लिए कितनी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। आप इसको जैसे भी कहें, ये एक बहुत बड़ा नेशनल प्राइड होता है। देखिए फिर वही बातें आती हैं, देयर वर नेशंस हु इन्वेस्टेड इन मदरसास एंड देयर नेशन हु इन्वेस्टेड इन साइंटिस्ट्स। जो लोग नहीं समझते 21वीं सदी इज अबाउट आइडियाज़, दिस सेंचुरी इज़ नॉट अबाउट मैन पावर। 20वीं सदी में ना बंदे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। हम जो डेवलपिंग वर्ल्ड है 2025 आ गया, सानू समझ ही नहीं आ रही कि हमने ब्रेका क्या चलानी है। सो हमें क्या करना है, हमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाना है। जिस बंदे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न इकोनॉमी को समझना है उसी ने तरक्की करनी है। अब ये देखें, ये जो इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं कितने लोग मोटिवेट होंगे बिकॉज ऑफ दिस सक्सेस कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, और चांद के भी साउथ पोल पे पहुंच गया। ठीक है जी। अब जो चंद्रयान 3 जो है, जिसको बेसिकली हिंदी में मून क्राफ्ट कहा जाता है, ये इंडिया की दूसरी कोशिश है। ठीक है, इंडिया जस्ट जिसे कहते हैं ना, जिन साइंटिस्ट ने दिन रात सुबह शाम काम किया उनको तो नींद भी नहीं आ रही होंगी बेचारों को अभी। ठीक है जी। और अब इंडिया जो है, देखें क्या वक्त था कि इंडिया वाज बाइंग मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया, बट राइट नाउ इंडिया वाज इन अ कंपटीशन विद रशिया कि हमें मून पे जा रहे हैं। आपको पता है इंडिया ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए, जिसमें इसरो भी आता है, $1.5 बिलियन सिर्फ रखा हुआ, कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है। जो यूएस का उसका बजट $25 अरब है। ठीक है, सो $25 अरब कहाँ एंड $1.5 अरब कहाँ, ऐ तुसी आप ही हिसाब ला लो कितना फर्क है। नाज़रीन, चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसरो के चेयरमैन का कहना है